हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। अरे मैं मुनाफे का जवाब नहीं दे रहा सलाम का। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो हेलो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हाँ बिल भाई। हेलो। हेलो। अरे साहब भाई, आप ओ साहब भाई। 2 मिनट या 2 मिनट 2 मिनट। अरे जिसको लाइन पे ले रहे हो उसका नंबर बता दो ना, हम खुद कॉल कर लें। कॉल करोगे? हाँ लो बताओ, तुम हमसे बताओ ना किसको लाइन पे लेना है। ठीक है आप नंबर मत करो। हाँ नंबर बताइए। 99 99 22 22 33 33 29। 29। ठीक है। हाँ अगर हलाली है तो फोन करो, ठीक है। अब मेरे को भी कॉन्फ्रेंस रखना, ठीक है। हाँ ये इनका नाम क्या है भाई का? ये अब्दुल करीम भाई के नाम से, ठीक है। अब्दुल करीम भाई। हाँ अच्छा एक मिनट की लाइन पे ले रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, लीजिए। The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी हाँ हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुदा। अब्दुल करीम भाई बोल रहे हैं? जी भाई ये साहब भाई लाइन पे है, इन्होंने ठीक आपका नंबर दिया है, ये बोले हैं कि बात करना है। ठीक है। हाँ तो लाइन पे ले लीजिए उसको। हाँ लाइन पे है, साहब भाई लाइन पे अब्दुल है। को लाइन पे ना। अरे साहब भाई लाइन पे है ना? अब्दुल करीम भाई। हाँ हाँ अप्पू खान जी बताइए। एक बार तुमसे मेरा 2017 में बात हुआ था या 2016 में, याद है कुछ? नहीं याद है भाई। याद नहीं है। हाँ तो तुम सैफ भाई को फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो लल्ला? साहब भाई को क्या कर रहे हैं? परेशान क्यों कर रहे हो सैफ भाई को? भाई वो माँ बहन को गाली दे रहे हैं नंगी नंगी, तो मैंने इनको समझाने के लिए फोन किया था कि अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो गाली मत दीजिए। पहले मेरी बात सुनो तुमने यूट्यूब पे नंबर के साथ सैफ भाई का वीडियो क्यों डाला? पहले ये बताओ, अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? बहुत बड़े मुनाजिर हो। नहीं तो जब ये खुलेआम अपने नंबर से देवबंदी वहाबी की माँ को माज़अल्लाह गाली दे रहे हैं तो हाँ। उस समय इनको शर्म नहीं आई थी? तुम क्या हो? मैंने कभी आला हजरत की माँ को गाली दी? सुनो, अगर दी हो तो क्या बताइए। अबे तुम गाली नहीं देते हो, जबान से तो सामने नहीं देते हो क्योंकि जबरा पड़ जाएगा, लेकिन तुम किताब में जरूर लिखते हो। पहले ये बताओ कि तुम क्या हो? अहले हदीस हो ना? आप नहीं अहले हदीस हो? आप अहले हदीस हो? आप नहीं मानते हो कुरान हदीस को? अगर आप मानते हो कुरान हदीस को तो आप भी अहले हदीस हो। अहले हदीस हो? पहले बात का जवाब देते नहीं हो यार। अहले हदीस हो? अरे हाँ भाई, कुरान हदीस को मानते हैं तो अहले हदीस हुए ना। मेरे को मालूम है सब कुरान हदीस को मानता है। तुम अहले हदीस तो हो? सब कुरान हदीस को मानते हैं तो सब अहले हदीस हो गए ना। मैं तुमको क्या बोल रहा? तुम अहले हदीस हो? अरे हाँ भाई, कितनी बार बोलूं? तो शर्मा क्यों रहे हो? बोलो ना कि हाँ जब कह रहा हूँ कि कुरान हूँ। हदीस को मानने वाला
अहले हदीस हूँ तो आपके मेरे भाई सुना नहीं पड़ा। कुरान हदीस को मानने वाला अहले हदीस है। तुम क्या हो? तुम हो ना अहले हदीस? हाँ तो बोलो। तो बोल तो दिया भैया, हाँ हाँ हाँ, मैं अप्पू खान अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत। अरे बरेलवी को अहले सुन्नत किसने कहा है भाई, ये बताइए। चलिए हदीस का अमल। चलिए, अहले सुन्नत को पहले मेरी बरेलवी बात किसने सुनो। कहा भाई? बरेलवियों को अहले सुन्नत किसने कहा, ये बता दीजिए। मेरे आका ने कहा। कहाँ कहा? 73 फिरके वाली हदीस से वाकिफ नहीं हो तुम? 73 फिरके वाली हदीस में ये उतरा हुआ है कि बरेलवी अहले सुन्नत है। तो मकतबे ठीक रहे, अपने आप को अहले सुन्नत का सब लेवल लगा भाई अब सुनिए मेरी बात भाई, स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए। जब आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, अब हम बोल रहे हैं तो हमें तो बोलने दीजिए। हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते। पहले जामी तिरमिजी की हदीस है और हदीस का नंबर है 2641। तो घुमाओ मत, पहले अकीदे पे बात कर लेते हाँ, हैं। अकीदे पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जामे तिरमिजी की हदीस है और हदीस का नंबर है 2641। मत करो यार, 2641। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे जिसमें से एक जन्नत में जाएगा। सुनाने लगते हो तो सहाबा ने पूछा कि वो कौन लोग होंगे, यानी कि अल्लाह के नबी। अरे सुनोगे मेरे भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से। अरे भाई आप सुन तो लीजिए, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप भी बोलिएगा ना, आपको बोलने का मौका मिलेगा। फोन काट के इंशाल्लाह हम जाएंगे नहीं। तुम पहले टॉपिक तो चुनो, डायरेक्ट हदीस सुना रहे हो। हाँ, टॉपिक ये है कि बरेलवी अहले सुन्नत है या नहीं। देवबंदी से तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई? आज का टॉपिक ये है कि क्या बरेलवी अहले सुन्नत है। तुमको ये टॉपिक किसने चुनने के लिए बोला? आप ही ने दावा किया है ना, तो दलील तो आपको देना ही पड़ेगा बरेलवी अहले सुन्नत है। हाँ तो अहले सुन्नत है ना। तुम इस टॉपिक। अरे आपके मुंह की बात थोड़ी ना मान लेंगे। कल को आप कह देंगे नहीं बरेलवी प्रधानमंत्री है, तो क्या बरेलवी को हम प्रधानमंत्री मान लेंगे? साबित करेंगे पहले ये बात। हाँ तो अब साबित करने की बात आई ना, इसीलिए मैंने टॉपिक को चुना है कि क्या बरेलवी अहले सुन्नत है। वो मुनाजिर है, साहब भाई मुनाजिर है। कौन साहब भाई? ये अभी जिससे बात अभी जो लाइन पे वो मुनाजिर है, जो तुम उसका। हाँ मुनाजिर तो ही है ना, तभी तो खुलेआम देवबंदी वहाबी और 24 नंबर की माँ बहन सेक रहे हैं। मुनाजिर नहीं हो तो अपने घर पे बैठे इल्म हासिल करें। देवबंदी से क्या रिश्ता है? अरे देवबंदी से बरेलवियों का रिश्ता है। बरेलवियों के चचेरे भाई हैं देवबंदी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो बाप हैं और उनके 2 बेटे हैं, एक है बरेलवी और एक है देवबंदी। और तुम लोग के मेरे भाई चचेरे भाई हैं देवबंदी। देवबंदी वहाबी का क्या, देवबंदी बरेली का क्या? भाई हम अहले सुन्नत है, हमारा बरेलवी देवबंदी से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, हमारा बरेलवी और देवबंदी और तबलीगी इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बात करोगे। तो भाई आपने सवाल हमसे पूछा कि मेरा रिश्ता क्या है देवबंदियों से, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा देवबंदी और बरेलवियों से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि बरेलवी और देवबंदियों का आपस में रिश्ता है। दोनों मेरे भाई चचाजाद भाई हैं। अरे वो हमारे चचा जात भाई है या बड़े जात भाई है, उसको छोड़ो। तुम्हारा तो बंदी से कोई रिश्ता नहीं है ना? नहीं, मेरा देवबंदी बरेलवी कादियानी इनसे कोई रिश्ता नहीं है। बाकी इंसानी भाई हैं मेरे, इंसानी भाईचारा है, लेकिन अकीदतन कोई मेरे भाई रिश्ता नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। तुमने अभी बोला ना जो बंदी से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। पूरी बात सुन लो। इंसानी भाई है मेरे, देवबंदी बरेलवी कादियानी ये सब मेरे इंसानी भाई हैं, अकीदतन भाई नहीं है। तुम सुनो तो सुनते नहीं हो ना। तुम इतना जलील हो चुके हो यार, फिर भी सुनते नहीं यार हो। जलील तो बरेलवी सारी दुनिया में हो रहा है, थूका जा रहा है। करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, जो बंदी से जब तुम्हारा रिश्ता नहीं है तो अशरफ अली थानवी की माँ बहन करे या बहन माँ करे, तुम बीच में आने वाले कौन हो? अगर कोई किसी मेरे भाई हिंदू की भी माँ को गाली देगा तो भी मैं उसको आके रोकूंगा। तुम पहले मेरे भाई मत करो। हम लोग गुस्ताख को भाई नहीं बनाते। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बहन, अगर कोई मेरे भाई किसी नॉन मुस्लिम को भी गाली देगा तो भी मैं आके उसको रोकूंगा। अरे नॉन मुस्लिम को तो गाली देना ही नहीं चाहिए। नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए, लेकिन जो कलमा गो है उसको मेरे भाई देनी चाहिए। लेकिन बर मजहब के सामने क्या इस्लाम पेश करेंगे? हाँ तो बद मजहब को अल्लाह के नबी ने कब माज़अल्लाह माँ बहन की गाली दी है बताइए?
लल्ला तुम अभी है ना बच्चे हो, समझे? तुम इतना जलील हो चुके हो ना। अब देखिए भाई, आप मुझसे दलील मांगो तो लल्ला झल्ला बल्ला सल्ला यही सब करने लगते हो। दलील दिया करो ना। सुनो, बदमजहब को गाली मेरे देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई को होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको, अगर हाथों से ना रोक पाओ तो उसको जुबान से रोको, और जुबान से भी ना रोक पाओ तो कम से कम दिल में तो उसको जानो कि जो ये अमल है बुरा अमल है, और ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है। तो मेरे को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि अगर कोई मेरे भाई इंसान है वो दूसरे इंसान को गाली दे रहा है तो मैं उस पहले इंसान को फोन करके समझा दूं कि भाई गाली देना पाप है, गुनाह है। अब इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? नहीं, तुम पहले बोलो, तुम बोलते अगर सैफ भाई अगर आपकी माँ को भी उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे नंगी नंगी, तो भी मैं सैफ भाई को समझाऊंगा कि अब्दुल करीम भाई की माँ को गाली मत दो। हाँ बोलो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जामे तिरमिजी की मेरे भाई जो हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक होगा कामयाबी वाला। वो पूरी हदीस में ये है। सहाबा आगे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन होंगे कामयाबी वाले लोग? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, तो बरेलवी तो उस तरीके पे है नहीं, तो अहले सुन्नत कहाँ से हो गए? मुझे पता है, तुम फिर उसी को सुना रहे हो डबल से। जो मसला भाई आपने दलील बनाई थी ना कि अल्लाह के नबी ने माज़अल्लाह कहा है कि बरेलवी अहले सुन्नत है। आपने नबी के ऊपर झूठ बोला है। नबी की हदीस किसके लिए होती है? नबी की हदीस सबके लिए होती है। सबके लिए? किसके लिए? सारे इंसानों के लिए। जो दीन इस्लाम आया ये सारे इंसान के लिए आया है। हदीस होती है काफिर के लिए भी? सबके लिए, सारे इंसान के लिए, सारी इंसानियत के लिए। अबे जब नबी को काफिर माज़अल्लाह कुरान में आया हुआ है कि ए नबी हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना के भेजा, सारे इंसानों के लिए, जिन्नों के नबी हैं आप। तुम्हारा कैसा मेरे पे बातिल अकीदा और अपने आप को अहले सुन्नत बोलते हो? काफिर हदीस पर अमल करता है। कौन सी हदीस पे? काफिर हदीस पर अमल करता है। नबी के हदीस पे कोई काफिर अमल करता है? हाँ सारे। आज मेरे भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, इंडिया में, वो सब अमल कर रहे हैं अल्लाह के नबी की हदीस पे। आज जो सारी दुनिया में मतलब ये बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, और इंडिया में, भारत में जो मेरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर ताफून फैल जाए, महामारी फैल जाए, तो जो जहाँ है वहीं पे रुक जाए। तो ये तो सारे लोग आपको मान रहे हैं। यार तुम बात का जवाब देता नहीं है यार, इसके लिए खून गर्म होता है। तुम भाई अब आप भागने वाले हैं फोन काट के, तो बात ही खत्म है। तुम बोल रहे हो ना काफिर के घर में जाके हदीस क्यों नहीं पेश करते हो जब हदीस मानता है वो? तो अरे भाई तो आपको दावत देना है कि नहीं उनको? अरे तो दावत देना तो तुम अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 3461 कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दो अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। तो अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरा पैगाम तुम उन तक पहुंचा दो, लोगों तक। ये नहीं कहा कि खाली बरेलवी तक पहुंचा दो मेरी हदीस, सबके पास हदीस पहुंचानी है। ये सुनना। हाँ सुनाना। काफिर को इस्लाम पेश किया जाता है या हदीस पेश किया जाता है? तो इस्लाम समझने के लिए मेरे भाई उसको क्या पेश करेंगे? अरे मेरे कुरान हदीस ही पेश करेंगे ना, या तुम्हारे आला हज़रत के उल्टे सीधे फतवे पेश करेंगे? करने से होता है। तू किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की दावत दोगे तो कुरान हदीस पेश करोगे या अपने आला हज़रत के उल्टे सीधे फतवे पेश करोगे? क्या करोगे? क्या किसमें? अगर नॉन मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना है, इस्लाम की अच्छाई बताना है, इस्लाम का इल्म देना है, तो उसको क्या बताओगे मेरे भाई? कुरान हदीस बताओगे या अपने आला हज़रत के जो इबारतें फतवे उनको बताओगे? बताएंगे, खुदा की वहदानियत बताएंगे उसको। तो ये कहाँ से बताओगे? ये अपनी अकल से बताओगे, अलिफ लैला से दिखाओगे, या उसके लिए मेरे भाई कुरान हदीस का इस्तेमाल करोगे? ये मैंने पहला ऐसा बरेलवी देखा है जो ये कह रहा है कि जो मेरे को हदीस है वो खाली मतलब बरेलवियों के लिए आई है, तमाम इंसानों के लिए नहीं आई है। माज़अल्लाह। तो तू काफिर के घर में जाके उसको हदीस क्यों नहीं पेश करता है कि खाना? अरे हम पेश करते हैं, तुम अपना बताओ। तुम्हें मेरे भाई तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं और शबे मेरात और शबे बारात, और मेरे वो रात को छतों पे इकट्ठा होके 10 बजे अजान देने से अगर फुर्सत मिले तो तुम लोग कहीं जाओगे ना मेरे भाई दावत तबलीग करने? सुनना। हाँ सुना ना।
हम तो सोचते थे अजान से कोरोना वायरस कब चला जाएगा, हम लोग को मालूम ही नहीं था। पहले वहाँ भी तो बंदी का नहीं, हमारे वहाँ 5 टाइम की मेरे भाई अजान होती है, 5 वक्त की मेरे भाई नमाज होती है। ये रात को 10 बजे मेरे भाई एक माज़अल्लाह बिदती अजान इजाद करके कोरोना हम नहीं भगाएंगे। कोरोना का भगाना है तो भाई तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानो ताला से डायरेक्ट मदद मांगेंगे। तू लेटर पैड लेके आने वाला था फारूक साहब को दिखाने के लिए, तू बोल रहा था देखो टॉपिक से भागा। अबे भाई फारूक खान लैपटॉप बाबा को भी जूता मार के साइड में हटाओ। जिसको एक हदीस नहीं पढ़ना आता उसका नाम भी मत लिया करो मेरे सामने। किसका किसका भाई जो ऐसे झोला छाप जो अल्लामा बने हुए हैं, जिनको मनता शब्बा अम्मा अब्बा ये नहीं पढ़ना आता, उनका नाम भी मत लिया करो मेरे सामने। तुम अपनी बात करो, मुझे ये बता दो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के, रात को 10 बजे इकट्ठा होके इजमाही तौर पे छतों पे मर्द औरत सारे लोग जाके अजान दे रहे हैं, ये कहाँ की मेरे भाई, मतलब ये कौन सी हदीस से साबित है, कौन सा तरीका? पहली बार सुना तुम लोग अजान से भाग रहे हो। अजान से शैतान भागता है, वो कौन सी अजान भाई, वो कौन सी अजान है? वो भी तो मेरे पे हदीस में आ गई है। वो नमाजों की अजान है। शैतान भागता है कि नहीं? वो नमाजों की अजान से भागता है कि नहीं? नमाजों की अजान से भागता है ना। नमाजों के अबे पूरी हदीस पढ़ना कि जब मेरे भाई अजान होती है तो अजान की आवाज सुन के शैतान पाद मारते हुए भागता है, पाद मारते हुए भागता है। तो वो कौन सी अजान है? वो छतों पे 10 बजे दी जाने वाली अजान थोड़ी ना है। वो तो जो मेरे भाई फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में जो अजान होती है उसकी आवाज से शैतान भागता है, ना कि रात को 10 बजे एक बिदती अजान से। अजान देता है कि नहीं? बिदती अजान जो लोग दे रहे हैं वो खुद मेरे भाई शैतान है, तो शैतान कहाँ से भागेगा? क्योंकि शैतानी तो अजान दे रहा है वहाँ पे। और क्या शैतान अजान देता है? अबे हाँ, बिदती अजान तो शैतान देगा ना भाई। शैतान लोग मेरे भाई खाना सामने रख के फातिहा पढ़ते हैं। शैतान लोग मेरे भाई कुरान की आयतों का मनमाना इस्तेमाल करके ताबीज भाई वो ताबीज जिंदा बना देते हैं। तो ये ना सोचो जो भी आसमानी दीन से हटके जो अमल हो रहा है वो सब मेरे भाई शैतानी अमल है, बिदती अमल है। मेरी बात सुनेगा, खाना तो आगे रख के कुछ पढ़ना खाने पे, उसके बाद खाना हराम हो जाता है। कुछ पढ़ना नहीं है मेरे भाई। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ता कयामत तक हमको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ना हम पूरे फातिहा पढ़ सकते हैं, ना चारों कुल पढ़ सकते हैं, ना 11 बार मेरे भाई दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना था कयामत तक। हाँ ठीक है, तो सुन्नत के उलट जो अमल करता है वो बिदअत होती है। इसाले सवाब नहीं करने चाहिए। इसाले सवाब के मेरे पे खाना सामने रख के क्या उसके ऊपर जो भोग होता है उसको लगाने से मिलेगा? कुरान के आयत को तो भोग बोल रहा है कमीना। अरे तो ये तो हदीस है ना मेरे भाई। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद, और हदीस का नंबर 4031। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी दूसरे कौम की धार्मिक देखा देखी इख्तियार की वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो खाना सामने रख के भाई वो भोग लगाते हैं, वैसे हमारे जो बिदती बरेलवी हैं वो खाना सामने रख के फातिहा देते हैं, नियाज लगाते हैं। तो बात तो एक ही है। अच्छा, खाना आगे रख के कुरान की आयत पढ़ते हैं ना? क्यों पढ़ते हैं मेरे भाई? क्या कभी अल्लाह के नबी ने ये उम्मत को बताया कि खाना खाने से पहले मेरे भाई ये फला 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 ऐसे पढ़ो? पढ़ते हैं ना, कुरान की आयत पढ़ते हैं ना, खाना आगे रखते। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि नबी से आगे बढ़ जाओ? जवाब ही नहीं देता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अल्लाह ताला ने मेरे भाई कुरान में फरमाया कि नबी से आगे ना बढ़ो, और अल्लाह के नबी पढ़ते थे बिस्मिल्लाह, और तुम अल्लाह के नबी से आगे बढ़ गए। माज़अल्लाह, नबी से आगे कौन बढ़ रहा है? तुम ही तो बढ़ रहे हो। अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले पढ़ते थे बिस्मिल्लाह, और तुमने पूरी फातिहा खानी स्टार्ट कर दी, तो तुम माज़अल्लाह अल्लाह के नबी से आगे बढ़ गए ना। जो काम कभी नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया, यहाँ तक कि जो मेरे भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी कभी खाना सामने रख के फातिहा नहीं दी। ये लल्ला सुनना, तो शैफ भाई जैसा आदमी इसके लिए तुम लोग को गाली क्यों देता मालूम है? क्योंकि खाली तुम अपना भोगते हो। ये देखो भाई, सैफ भाई और तुम्हारे ऐसे लोग गाली इसलिए देते हैं क्योंकि जब उनसे इल्मी बात करो दलाइल की रोशनी में तो वो लोग गालियां देने लगते हैं, तो सोचते हैं गाली दे के हम जीत जाएंगे।
भाई अगर आप वाकई सच्चे नबी के आशिक हो, बरेलवी कभी हारता ही अगर नहीं है। सच्चे आशिक रसूल हो, कभी हारता ही नहीं है। कब आ रहे हो मैदान में, बोलो लेटर पैड किसका लेके तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सच्चे आशिक रसूल हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है वमा अताकुम रसूलु, यानी कि जो अल्लाह के नबी रसूल तुमको जो दे दें उसको ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो नबी ने हमको जो दिया है क्या दिया है कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले हमें पढ़ना है बिस्मिल्लाह, और तुम उससे आगे बढ़ गए, तुमने पूरी फातिहा याद कर दी। सुनना, हाँ सुना ना। लेटर पैड लेके आता हूँ, तू किसका लेके आएगा? सूफी कलीम, हानफी, रजवी, गाली शाह बाबा का लेटर पैड उठा लो या पूरी उसकी अलमारी उठा लो, जो जिसको लेके आना है इलाहाबाद में आ जाओ बेटा। देखते हैं कौन सा तुम्हारा अल्लामा इस दुनिया में अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ है जो बरेलवियों पहले सुन्नत साबित कर दे। जर्जिस का क्या हुआ? जर्जिस के बुलाने वाला था। भाई देखिए, इधर की बात न कीजिए, टॉपिक पे बात करनी है तो कीजिए। ये मौलवी मुल्ला के नाम पे बात करनी है तो अभी हम भी पूछेंगे लैपटॉप बाबा कहाँ चला गया। लैपटॉप बाबा ने कहा था इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और भैया क्या छोड़ता है, माज़अल्लाह हाइड्रोजन छोड़ता है। तो तुम्हारे वहाँ पे क्या क्या गुल खिलने वो सब हमें पता है। तू बोल रहा था मेरी तरफ से जर्जी से भाई मेरी तरफ से मैं खुद आऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं जिंदा हूँ। अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए, जुबान दी है, इल्म दिया है, पैसा है, पावर है, इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ। तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। नालायक बाइक पे बैठ के जाता है, बोलता है ये देखो बैंक का। अरे तो तुम्हारी मेरे पे इतनी वो लाल हो रही है क्या? तुमको अपना मकान का वीडियो बना के डाल दे? जब मेरे पे पागल कुत्ता काट रखा है कि सोशल मीडिया पे कोई अपने मकान का मेरे भाई वो डाल देगा वीडियो बना के। अरे ये काम बरेलवी लोग करते हैं, अपनी अम्मा बहन घर मकान का वीडियो डालते हैं मेरे भाई सोशल मीडिया पे, हम लोग नहीं डालते हैं। उन्हें बोला था कि अरे भाई आपको कोई इल्मी बात करनी है कि नहीं करनी है? तो सैफ भाई देख लो, जिसका आपने हमको नंबर दिया है इल्मी बात करने के लिए, उसकी हालत देख लीजिए क्या हो गई है। अरे भाई सैफ भाई ने भी आपको जाहिल बोल दिया, कह रहा है वो खुद ही जाहिल है अब्दुल करीम। मेरे बात पे तू बोला था फारूक खान रजवी साहब। अरे भाई फारूक खान लैपटॉप बाबा को साइड में हटाओ, वो मेरी जूते की नोक के नीचे, ठीक है। आजकल वो मेरे भाई लॉकडाउन में अपने घर से पता नहीं क्या क्या बेच रहा है, मसाला बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। तो जो आदमी ये सब काम कर रहा है उससे बात नहीं करना है। है ना तेरी भैया, नागपुर के लोगों ने पूरा सबूत हमारे पास भेज दिया है कि फारूक खान लैपटॉप बाबा, ठीक है, लॉकडाउन में अपने घर से मसाला बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। मुनाजरा के लिए अरे मुनाजरा तुम लोग साले बिजती बरेलवी लोग। अच्छा ये बताओ, जब मेरे भी बरेलवी जब पैदा होता है अपनी अम्मा की कोख से, तो क्या डॉक्टर से फौरन कहते हैं मुनाजरा कर लो हमसे? तो तेरे खून में पानी भरा था क्या? तू उठा नहीं? नहीं तू तो बोल रहा था नहीं भाई, बरेलवियों के खून में पानी बहुत बड़ा है, इसीलिए वो पैदा होते ही डॉक्टर से कहते हैं हमसे आके मुनाजरा कर लो। बरेलवी के खून में पानी भरा है? नहीं, हमको तो लग रहा है बरेलवी 4 दिन बाद मेरे भाई जो बरेलवी के बच्चे पैदा होंगे वो बाहर मेरे भाई निकलते मेरे भाई डॉक्टर से कहेंगे अरे ये तो गुस्ताख है, चल हमसे मुनाजरा कर। दुपट्टा सुनना, ये लाल दुपट्टा बरेलवी के खून में पानी भरा है, इसके लिए ऑडियो कॉल पे तुमने देख भी लिया कि मेरे भाई दुपट्टा कौन ओढ़ा है, कहाँ दुपट्टा मोड़ा है? अरे ये तो नजदियों का दुपट्टा ओढ़ने का तो उनका पैदाइशी तरीका है। अच्छा, मूसा सुहाग की बात कर रहे हो, जो भाई वो औरतों वाले कपड़े पहनता था, चूड़ियाँ पहनता था, माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बीवी होने का दावा कर रहा था। क्यों मूसा सुहाग का नाम लेते हो भाई? लाल रुमाल वाली मैडम है ना? अरे अच्छा, अब आ गए, रुमाल पे आ गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरेलवी ने मान लिया कि जो वो कपड़ा सर पे डालते हैं आदमी लोग, उसको बोलते हैं रुमाल, और ये लोग झूठ मूठ उसको कहते हैं दुपट्टा है, दुपट्टा है। ये तो अरे जिसको दुपट्टा तुम लोग बोलते हो तो तुम्हारे पूरे मूसा सुहाग ने तो मेरे भाई दुपट्टा, लहंगा, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कुछ मेरे भाई लगा लिया था। कहाँ से साबित है? मलफूजात आला हज़रत उठा के देखो, मूसा सुहागन का किस्सा पढ़ो। मर्द होने के बावजूद औरतों वाले कपड़े पहनते थे। वही तो बोल रहा हूँ। तो उनको कुछ नहीं कहोगे, उनको नहीं कहोगे दुपट्टे वाली मूसा सुहागन, उनको नहीं कहोगे चूड़ी वाली भाई वो मूसा सुहागन। मतलब तुम लोग का क्या उसूल है भाई? मीठा मीठा हपक और कड़वा कड़वा थूथू। फेसबुक, यूट्यूब। अच्छा भाई चलिए, आप एक काम कीजिए, आपकी तो औकात है नहीं सवालों का जवाब देने के लिए, आप ही सवाल हमसे कर लीजिए। अभी यूट्यूब पर अरे भाई आप ही कोई सवाल कर लीजिए।
अब्दुल करीम भाई आप ही कुछ हाँ, सवाल मैं हमसे कर सवाल लीजिए। करूं? हाँ, जितना बड़ा से बड़ा सवाल कर सकते कीजिए। पक्का नहीं जवाब दोगे ना? भाई देखिए, आपकी तो औकात है ही नहीं कि आप मेरे सवालों को कोई भी आंसर दें, लेकिन मैं आपको पूरा मेरे भाई छूट दे रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ। सवाल जो करता है ना तेरा सवाल नहीं होता। कोरोना में भारत बंद है, ठीक है, लॉकडाउन में हूँ, तुम्हें खुला ऑफर दे रहा हूँ, बड़े से बड़ा सवाल करो। मेरे सवाल का जवाब देगा? हाँ दो, पूछो सवाल पूछो। अशरफ अली थानवी से तेरा क्या रिश्ता है? अशरफ अली थानवी वो मेरा इंसानी भाई है, लेकिन अकीदे में मेरा उनसे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इंसानी भाई है। अशरफ अली थानवी से कुफ्र का फतवा नहीं लगाते हो तुम लोग? अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया, ख्वाब में एक शख्स ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और माज़अल्लाह अशरफ अली थानवी, ठीक है, उसके आगे अब मैं नहीं बोलूंगा। तो जो ये कलमा पढ़ाया उनके मुरीद ने, ठीक है, ख्वाब के अंदर, और उसके बाद भाई वो जागा भी, बेदारी में उसने पढ़ा, लेकिन अशरफ अली थानवी साहब ने उस ख्वाब की जो मतलब वो ताबीर, भाई मैं कोई भी आलिम हो, अहमद रजा खान साहब मैं बोल, हाँ तो मोइनुद्दीन चिश्ती को आप क्यों बोलते हैं? मतलब भाई वो उनको क्यों भाई वो आप बोलते हो साहब? उन्होंने भी तो अपने नाम का कलमा पढ़वाया है। मोइनुद्दीन चिश्ती के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुझे आपका मुरीद बनना है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती उससे कहते हैं कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती माज़अल्लाह रसूलुल्लाह। तो आप क्यों उनको मेरे भाई उनके वहाँ जाते हैं दर पे उनसे औलादे मांगने के लिए? पक्का पक्का सुनना फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83, उसमें ये कलमा भाई ये साफ मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह और जो चिश्ती रसूलुल्लाह माज़अल्लाह। अब आप ये बताइए कि आपने दोगलापन क्यों किया? अगर अशरफ अली थानवी साहब के नाम का कलमा हो तो आप उनको साहब भी नहीं बोलोगे, उन पे कुफ्र का फतवा लगा दोगे, और वही चिश्ती के नाम का कलमा हो तो उनको मेरे भाई साहब भी बोलोगे और उनको अपना रब भी बना लोगे, मन्नते मुरादे चढ़ावे कुर्बानी सब चालू कर दोगे। तू पूरा बात बोला कर, साला पागल, पूरा बात भाई सैफ टीटीएस भाई आप तो चुपे रहिए, आप गालीबाज। ये वाक्य मैं भी पढ़ चुका हूँ, समझा, तो पूरा वाक्य बयान कर, समझा? हाँ चलिए, पूरा वाक्य क्या है? नहीं तू बोलेगा, तूने छेड़ा है बात, तू बोलेगा। अरे भाई इस्काल आप कर रहे हो तो आप बताओगे ना, अजीब मेरे भाई पागल मेंटल आदमी हो। साले शैतान के बच्चा, साले फिर आला हजरत को शैतान बोला, ये सब मत क्या करो भाई। साहब भाई एक मिनट रुको, अप्पू का देखो सीरियस में बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास ये सब दलील है ना? पक्का ना? हाँ पक्का। चलो इसमें मुनाजरा करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, फेस टू फेस। फेस टू फेस आपकी औकात है? फिर औकात पे आ गया। भाई आपकी आला हजरत ने मना फरमाया है कि रूबरू कभी भी वहाबियों से मुनाजरा नहीं करने का, उनसे तहरीरी मुनाजरा करने का। आप अपने आला हजरत की बात को मेरे भाई जूते की नोक के नीचे रख के रौन दिया आपने। बोल रहा हूँ कि तू फेस टू फेस बात करेगा? फेस टू फेस बात करने के लिए मना किया है ना आपके आला हजरत ने। अजीब मेरे भाई मेंटल आदमी है। देखिए आगे औकात पे हाँ तो मतलब आला हजरत की औकात आपने हम लोग को भी मालूम है कि तुम्हें जितना बनाया जाता है हिजरा बरेलवी मरद के सामने। फिर मूसा स्वाब का नाम लिया भाई, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या नहीं आ सकता था सामने? कितने बार जेल में गया? अरे भाई आपके आला हजरत ने अल मलफूज आला हजरत में कहा है कि जो नहीं आ सकते, और जो भी मेरे भाई वहाबी है और बदमजहब है उससे रूबरू मुनाजरा ना करें बल्कि तहरीरी मुनाजरा करें। फेस टू फेस से चैलेंज दिया, तेरी फट गई। तो भाई ठीक है भाई, हम करने के लिए तैयार है फेस टू फेस। आप ये कह दो कि आला हजरत की बात हम दीवार पे मार रहे हैं, कह दो। फेस टू फेस कर लेते। चलो हम करने के लिए तैयार है, फेस टू फेस बात होगी। चलो फेस टू फेस बात होगी, फेस टू फेस बात होगी, आमने सामने होगी, ठीक। लेकिन आला हजरत की बात को पहले कूड़े के डिब्बे में फेंको, फिर देखा, फिर आगे आप जो भी बात ये दोगलापन हमारे साथ थोड़ी ना चलेगा कि एक तरफ एक साथ दो नाव पे पैर रख के कब तक चलोगे। आला हजरत की भी नाव पे चलोगे, अपनी खुद की बनाई हुई नाव पे भी चलोगे। एक नाव पे चलो ना, दो नैया पे सवार होगे तो डूब जाओगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, और अहले सुन्नत का नाम है अहले हदीस। सुन,
आप जिसको गौसे आजम कहते हैं ना, शेख अब्दुल कादिर, वो फरमाते हैं गुनियत तालिबीन की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 166 पे अहले सुन्नत का जो नाम है वो है अहले हदीस। भागने का इख्तियार क्यों कर रहा है ये बता पहले। बरेलवी को किसी ने अहले हदीस नहीं कहा। बेचारा बड़ा अफसोस हुआ जान के बरेलवी को अहले सुन्नत आज तक किसी ने कहा ही नहीं। 1440 साल के पूरे मेरे इतिहास में, तारीख में किसी भी एक भी अल्लाह के वली ने बरेलवियों को अहले सुन्नत कहा ही नहीं। शर्म आनी चाहिए बरेलवियों को। फेस टू फेस बात करना। मसलक के आला हजरत के मानने वाले बरेलवियों को अहले सुन्नत आज तक एक भी वली ने नहीं कहा। और हमको तो अल्लाह के वली ने, पीरों के पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अहले सुन्नत का नाम है अहले हदीस। और ये बात तो गुनियत तालिबीन में आती है, जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 166 में। अब जाइए अपना मुंह मेरे पे काला कर लीजिए पीट पीट के। वो किताब में बहुत चीजें जिसमें गौसे पाक फरमाते कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना देखता हूँ। मानेगा क्या? हाँ तो क्यों मानेंगे? हम कोई भाई हम उनके अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है ना। अबे साला अबे पागल आदमी, आधा अधूरी है। देखो जो गुनियत तालिबीन है उसमें तो ये भी उतरा हुआ है कि इलाज के लिए तावीज बांध सकते हैं। तो क्या तावीज बांध लें? उसी गुनियत तालिबीन में लिखा हुआ है कि इलाज के लिए तावीज बांधना भी जायज है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। लेकिन अब आप ये सवाल पूछोगे कि यार अपने मतलब की बात तो मान रहे हो, दूसरे मसलक की बात नहीं मान रहे हो, तो इसका जवाब मेरे भाई ये है कि जो गुनियत तालिबीन की बात है जो हदीस से साबित होगी वो हम मानेंगे। और ये तो जामे तिरमिजी की ये हदीस है और चैप्टर का नाम है किताबुल फितन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ताइफा, एक गिरोह वो हमेशा हक पे रहेगा और उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद और उनके उस्ताद ने साफ साफ ओपन बता दिया कि जो ये ताइफा मंसूरा है उससे मुराद अहले हदीस है। तो इस हदीस की मेरे भाई बुनियाद पे गुनियत तालिबीन में जो इबारत है हम उसको मानते हैं। आई बात समझ में? तो हथेली के हथेली पे के दाने के जैसे पूरी दुनिया देखते। हाँ तो उसकी कोई हदीस पेश करो। अगर ये बात मेरे पे हदीस से तुमने साबित कर दी तो हम मान लेंगे। उस किताब की फिर हदीस कैसे मानी? उस किताब की बात कैसे मानी? तो वही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई सुनो तब ना। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। वो जो गुनियत तालिबीन है उसमें एक जगह उतरा हुआ है कि तावीज जितना बताना होगा ना, फिर बोले तुम्हें समझना नहीं है ना मसला, तुम्हें खाली भागना है जान अपनी बचा के। मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना बताना होगा फेस टू फेस बता देना। चल कहाँ रहता बता भाई। फेस टू फेस हम तभी मुनाजरा करेंगे जब आप आला हजरत की जो अल मलफूज है उसको कचरे के डिब्बे में डाल दोगे सब। औरत ऐसे भी घर में घुसी रहती है, घर में ही घुस के गाली देती, पर्दे के आड़ पे गाली देती है। जब तुझे तू मर्द नहीं देखा तेरे को, जब माज़अल्लाह आला हजरत को औरत आपने कह दिया। तौबा तौबा तौबा। देखा भाई आप ही तो कह रहे हैं कि पर्दे में तो आपकी आला हजरत भी है ना। आप ही लोग तो कहते हो आला हजरत पर्दा फरमा गए, तो भाई आपने माज़अल्लाह अपने उसूल से आला हजरत को औरत बना दिया। ए अप्पू बाहर जा रहा है तू अपनी भाई देखिए आप खुद ही अपने उसूल में अटकते हो। बरेलवी इतना बड़ा जाहिल है, वो बोलने से पहले सोचता नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो उसकी बात कहीं उसके ऊपर लागू हो जाएगी तो क्या इसका अंजाम होगा। सामने तू सामने हदीस सुना ना। हाँ तो पहले माफी मांगिए। जो आपने कहा है कि वो पर्दे में है तो औरत है और छुपी रहती है, तो छुपे तो आपके आला हजरत भी है, वो भी पर्दा फरमा गए। तो क्या आप अपने उसूल से उनको औरत मानोगे? तो कब बाहर आ जाता? बोलना तू कब सामने आ रहा है? यानी कि आला हजरत अगर आपके मर्द होते तो कब का कब्र से बाहर आ जाते, लेकिन बेचारे वो आ नहीं रहे। अच्छा अपने ऊपर माज़अल्लाह और दूसरों को मेरे भाई मतलब जिसको अल्लाह ताला ने आदमी बनाया है उसको तुम अपने उसूल से औरत बना दो तो वो सही है। और तुम्हारा उसूल तुम्हारे ऊपर अगर हम लागू कर दें तो तुम्हें बड़ा अच्छे लगते हैं। बात करूंगा तो तेरी फट क्यों रही है? भाई देखिए हम तो कह रहे हैं प्यार से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, उसूल से बात कीजिए। लेकिन आप हैं इतनी देर से औरत मर्द और लाल कपड़ा रुमाल दुपट्टा हिजड़ा वो सब आप ही तो इतनी देर से कर रहे हैं। मैं तो आपकी बात को आपके ऊपर भाई मैं पलटा रहा हूँ बस। तू हदीस पढ़ रहा तू मुझे मैं वो हदीस किताब में देख पा रहा हूँ।
या तू दिखा रहे किताब में कि किताब में देख के पढ़ रहा हूँ? हाँ मेरे भैया, जामे तिरमिजी की हदीस किताबुल फितन में। किताब का नाम मत बता, मैं सामने किताब देखना चाहता हूँ। तू मेरे देखो सामने किताब आज तक बरेलवी ने हदीस की किताब देखी नहीं है। मेरे को किताब से दिखा के बताना। बरेलवी ने किताब देख के आज तक कोई अमल किया है? हो जाएगी। ये बताओ, आज तक किसी भी दिथी बरेलवी ने, चाहे उलमा हो, चाहे आलिम हो, चाहे आम इंसान हो, किसी बरेलवी ने किसी हदीस को देख के अमल किया आज तक? अगर हदीस को देख के अमल किया है तो मुझे हदीस से कुंडे 11वीं 12वीं 13वीं तीजा 40वां छठी चिल्ला ये सब साबित कर दे हदीस से। चलो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, औकात है तुम्हारी? अरे तुम चलो, तुम किताब भी हमको ना दिखाओ, तुम खाली मुंह से बता दो कि फला हदीस की किताब में ये हदीस का नंबर है, इसमें लिखा है कि कुंडे मनाओ। चलो तुम हमको हवाला ही दे दो, हमको नहीं देखना है ओरिजिनल किताब, तुम हमको हवाला ही दे दो, बहुत बड़ी बात है। सब दिखाऊंगा तुझे, बोल सामने। अबे जब होगा तब दिखाओगे ना। अबे तुझे 40वीं अलिफ लैला की कहानी से तो तुमने फातिया देना सीखा है, अलिफ लैला की कहानी से तो तुमने मेरे भाई तीजा चलीसवा करना सीखा है। अभी इतने देर के बाद मैं तुझे किसी हदीस में नहीं है तीजा चलीसवा छठी चिल्ला कुंडे बरसी करना। अबे तो सामने आके बता ना। अबे तो मुंह से बताना, जब तुम मुंह से नहीं बता पा रहा तो सामने आ जाऊंगा तो मेरे पे पेशाब कर मारेगा। तो किताब से बात होगी ना, तू लफड़ेबाजी कर रहा फोन पे, किसको भी फोन पे लगा। अरे तो भाई जिस तरीके से फोन पे हम आपको हवाला दे रहे हैं वैसे फोन पे आप हमको हवाला दे दीजिए, मैं चेक कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो अपना सबूत पेश कर दो, दलील दे दो। फेस टू फेस आएगा, मैं तेरा पूरा एक। अरे यार फेस टू फेस क्या, तुमको अपनी बहन की शादी करवानी है मुझसे जो हमारी इतना पीछे पड़ो? सामने आओ सामने आओ सामने आओ। अबे जब तुमको हदीस का हवाला देना है तो फोन पे दे दो ना। सिर्फ कोठे में बुलाकर लोगों का ईमान लूटती है। कौन? तुम आओ ना सामने, कोठे में बैठ के क्या ईमान लूट रही हो? मर्द हो तो सामने आओ ना, बात करो। आजकल कोठों पे और छतों पे जो अजान दे दे के लोगों के ईमान को लूटा जा रहा है वो कौन सा कोठा है अभी मैं बताऊं? देखा अभी जो बरेलवियों के मोहल्ले में छतों पे कोठों पे जो औरत आदमी बच्चे बूढ़े इकट्ठा होकर अजान दे रहे हैं वो मेरे भाई कौन से ईमान की चोरी कर रहे हैं? तुम खुद ही देखो, मैं तुम्हें एक भी बदकलामी नहीं करूंगा, एक भी बदतमीजी नहीं करूंगा, जितनी बातें तुम कहोगे वो तुम्हारे ऊपर पलटा दूंगा बस। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? बोलो। यही इतना जो भोला भाला शराफत है, इतना शरीफ है, एक लफ्ज गाली नहीं देगा भैया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीफ हूँ, लेकिन ओरिजिनल वाला तुम लोग की तरह नहीं है। बरेलवी शरीफ, तीजा शरीफ, दरगाह शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, माची शरीफ और हलवा शरीफ, ज्यादा शरीफ नहीं हूँ मैं एक जो इंसान में शराफत होती है वो शरीफ हूँ मैं। तू अगर अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? नहीं, मैंने अपनी माँ का ही दूध पिया है भाई, नहीं पीने का कोई सवाल ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ का ही दूध पिया है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, तुम किसी भी हदीस से हमें कुंडे मनाने की दलील दे दो, तीजा मनाने की दलील दे दो, छठी चिल्ला करने की दलील दे दो, 16 सैयद के रोजे रखने की दलील दे दो, मैं फेस टू फेस आके बिना मुनाजरा किए तुम्हारे हाथों पे बैठ लूंगा। फोन पे कर रहा है जो बात फोन पे कर। मैं कह तो रहा हूँ तुम मुझे फोन पे एक हवाला दे दो, मैं सामने आके आऊंगा, आपके हाथों पे बैठ लूंगा, मैं कोई मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं सीधे बरेलवी बन जाऊंगा। आप साबित तो करो। सूफी कलीम हनफी साहब हो जाए, सूफी कलीम हनफी रिजवी गाली शाह बाबा कल्लू में कोयले वाला उसको साइड में एकदम हटा दो। फारूक खान गालीबाज जो ये लैपटॉप वाला बाबा है जो कहता है सहाबी ने माज़अल्लाह गाली दी, उसको बीच से हटा दो। तो सुन ना, तेरे तरफ से जर्जिस को लेके आ गया, जलाल तुम अपनी तरफ से बगदाद से लेके बरेली तक तुम्हारे जितने पीर बाबा जमा है सबको मेरे भाई जाके फातिया दरगाह मजार पे उनके आस्थाने पे चिल्ला लगा लो और उनसे कह दो कि एक हवाला दे दे कि बरेलवी अहले सुन्नत। मैं आऊंगा अकेला, बोल अब आएगा बाहर? चलो बताओ। फेस टू फेस आएगा? हाँ मैं तो कह रहा हूँ बगदाद से लेके बरेली तक जितने तुम्हारे पीर बाबा दफन है सबका वसीला लेके एक हदीस पेश कर दो कि तीजा चलीसवा छठी चिल्ला कूंडे बरसी करना ये दीन है। हम इंशाल्लाह मेरे भाई सामने आने के लिए तैयार है। फेस टू फेस कबूल है? तुम तो ऐसा पूछ रहे हो, लग रहा है ये पूछ रहे हो मेरी बहन से निकाह
कबूल है। हाँ भाई कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। देखा आगे अपनी बात। अबे तो जाहिल आदमी, जब मैं कह रहा हूँ फोन पे पहले हवाला तो दो ऐसे भाई। जब तक फोन पे हवाला दोगे नहीं तब तक मैं कैसे मेरे भाई बात करूंगा। अप्पू जी बताइए प्यारे भाई। तू मेरी बहन से निकाह करेगा? भाई अगर आप करवाएंगे तो भी नहीं करूंगा भाई, एक बीवी तो झेली नहीं जा रही, दूसरा निकाह कहाँ से करें? कबूल है भोसड़ी के। नहीं वो तो देखा आ गए, मतलब अपने दूल्हा भाई को अम्मा बहन की गाली देने लगे। कबूल करेगा तू? ये देखिए भाई, इनकी बहन से हमने शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो बेचारा नाराज हो गया, गाली देने लगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या शादी करना? नहीं करने का मूड है। जब कभी 2-3 साल बाद मेरे भाई निकाह करने का मूड होगा तो हम आपको फोन कर लेंगे। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि आपकी बहन से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो आप गालियाँ देने लगे? लेकिन तू साला सामने नहीं आता है। मर्द की औलाद है आना सामने क्यों? अरे भाई अगर आप मर्द की औलाद है तो हवाला दीजिए ना, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ। अबे तुझे कितना हवाला देगा बे? तू तेरे को फोन पे भाई हलवे की बात नहीं हो रही है मेरे भाई, हवाले की बात हो रही है। रेफरेंस साला फोन पे तुझे इतना हवाला दिया कि तू आज तक उसमें से उठ नहीं पाया है। एक हवाला तो पूरी ऑडियो अभी तुमको भेजे दे रहे हैं, तुम खुद सुन लेना। तुमने अपने किसी एक भी अमल की एक भी दलील नहीं दी है। पहले तुमने बोला कि जो बरेलवी हैं वो अहले सुन्नत हैं, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। माज़अल्लाह, तुमने अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बोल दिया, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में और हदीस का नंबर है 109 कि जो जानते बूझते मेरे नाम से झूठ को मंसूब करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो तुमने नबी के नाम से झूठ क्यों बोला? सामने नहीं आता है भाई नबी के नाम से झूठ क्यों बोला तुमने? सामने नहीं आ रहा है। अरे नबी के नाम से झूठ क्यों बोला भाई भैया? बात में हदीस सुना रहा है तो इतना बड़ा मुहद्दिस की औलाद है तो सामने आना। माशाअल्लाह, मान लिया मुहद्दिस की औलाद है, यानी कि आज से तुम हमारे हो गए मुकल्लिद। मुहद्दिस इतना बड़ा मुहद्दिस बना बैठा है तो सामने आके बात करना। फट रही है तेरी सामने आके भाई अजीब पागल आदमी, मतलब ये तो पागल हो गया। इसकी बहन से हमने शादी करने के लिए इनकार क्या कर दिया, इसका तो बीपी हाई हो गया। तेरी फट रही है सामने आने तो तुम। अबे तेरा 1 रुपया खर्चा नहीं होगा बोलना। अब्दुल करीम भाई, हम अल्लाह से इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी बहन की शादी किसी नेक दीनदार अहले हदीस से करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन हमें शादी अभी नहीं करना है, मेरी शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं शादी करनी है। जब कभी मेरे वो जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, या कोई और अच्छा लड़का होगा दीनदार तो इंशाल्लाह बता दूंगा आपकी बहन के लिए। इसमें इतना बीपी हाई करने की कौन सी बात है भाई? मैं उठाऊँ तेरा सब मैं उठाऊँ, मैं अकेला आ रहा हूँ, तू जर्जिस को लेके आ, जलालुद्दीन कासमी को लेके आ। चालू हो गया, बोल बच्चन शुरू हो गया। इसको लेके आ, उसको लेके आ, नहा के आ, धो के आ, साबुन लगा, शैम्पू लगा, तेल लगा, बस चालू हो गया इनका बक बक करना। मुल्लों का भी खर्चा उठाऊंगा।